go through a few basic house rules. Please make sure to keep your mics muted. If you have any question, raise your hand and you can ask your question in the chat box. At the end of the session, we will have a Kahoot quiz, and the guidelines for it will be shared in the end. Whoever wins the quiz will be given a special gift prize, so make sure to listen carefully, take notes, and most importantly, enjoy. Handing over to you now, Sir Waleed. But there is an issue with your mic. सर आपका माइक काइंडली ठीक हेलो, अब आ रही है? ये सर अब सही आ रही है। सही है यार, वो पता नहीं एयरपोर्ट में कुछ मसला हो गया, कनेक्ट नहीं होते मैक से। खैर, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मेरा इंटरनेट ब्रेक हो या मेरी वीडियो ब्रेक हो तो भाई मुझे बता देना। शहरोज अगर इस कॉल में मौजूद है तो जस्ट टेक्स्ट मी इफ आई यू नो आई एम डिस्कनेक्टेड और समथिंग लाइक दैट। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट एंड देन वील बिगिन। अच्छा, so you can see my screen, right? सही है। अच्छा, तो गाइज सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर रीचिंग आउट टू मी। मुझे शहरोज ने रीच आउट किया था एंड आई हैव बीन हेयरिंग अबाउट दिस बूट कैम्प फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल एंड दिस इज बिग एंड दिस हैज नेवर हैपेंड समथिंग लाइक दिस इन पाकिस्तान। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। सो दिस इज रियली गुड चांस एंड आई हैव सीन द स्पीकर लाइनअप एज वेल। बहुत ही यू नो रिच और फीचर एक्सटेंसिव स्पीकर्स हैं काफ़ी इस बूट कैम्प में। सो यू गाइज विल लर्न अ लॉट एंड आज के सेशन में I'll just you know tell you about what we are going to do in the session today. You won't get any hands-on right now. मैं आपको सिर्फ जैसे कहते हैं I will just be giving you an overview of Flutter और Flutter क्या है, किस तरह है, how does code look like और इसको सेटअप कैसे करते हैं, थोड़ा बहुत गाइडलाइंस डिपेंडिंग अपॉन द टाइम दैट वी हैव। अच्छा, जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ उस वक्त क्वेश्चंस नहीं करना बिकॉज आई वोंट बी एबल टू लुक एट द चैट व्हाइल आई एम प्रेजेंटिंग। तो क्वेश्चंस एट द एंड जब मैं सेशन खत्म कर लूंगा तो प्रेजेंटेशन आप अपनी वॉइस जो वेब कैम है उसको क्लोज कर लें ताकि हमारे पास बैंडविड्थ के साथ ही। मैं वीडियो पॉज कर लूं ये कह रहे हो? वीडियो बंद कर दूं ये कह रहे हो ना? इज इट फाइन नाउ? नो? क्या मतलब नो? सही है, मतलब यू गाइज वांट मी टू टर्न ऑफ द वीडियो व्हाइल प्रेजेंटिंग, ऐसा ही है ना? ठीक है। अच्छा, तो इन दिस शॉर्ट सेशन I'll just be introducing you to Flutter और मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा कि कोड कैसे है Flutter का और what can you do in Flutter और जितना भी टाइम बच हमारे पास होगा I'll just randomly direct the session as per the time that we have. So before we begin, this is one good code that I always try to follow and you guys also should follow this. तो ये थोड़ा मुश्किल काम है जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, इसको करना थोड़ा मुश्किल है। that is blaming yourself for everything. तो खुद को ब्लेम करना हर चीज के लिए बहुत मुश्किल काम है, बट once you start doing that and you start practicing it, तो you will see a lot of change in your life. Almost समझ लो 70 to 80% मसले तुम लोगों के सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे only if you stop complaining
and start blaming yourself for the things happening to you. कभी कभी तुम लोगों को ऐसा लगेगा कि यार नहीं, ये जो हुआ है ना, ये तो इसमें तो मेरी गलती नहीं है, this should not have this is not my mistake. But even then, the things that happen to you and you are not being able to connect the dots to the past, to what you might have done in order to get this result, so just let it go and still just convince yourself कि हाँ तुम्हारी ही कोई गलती होगी. तो there are a lot of times that you know मेरे साथ ऐसा हुआ है काफी टाइम कि मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही होती कि why this had happened to me and what reason do I have to blame myself, but still I do that and in the near future या in the long term मुझे पता चलता है अच्छा ये जो मैंने हरकत की थी इसका रिजल्ट था वो जो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आता, बाद में समझ में आया. तो ये जो कोड मैंने यहाँ लिखी है ना, दिस इज a combination of a lot of experience that I went through. So try to do this. Whatever good, bad, and ugly happens to you, start blaming yourself for it. Once you start blaming yourself, you will always get a room for improvement, and you will see अच्छा ये मैंने किया था तो इसका ये result निकला है तो अब मुझे ये करना है. So you want a result, then you should change your actions. If you want a different result, you do different set of actions. That's the whole thing. तो जो दरख्त जो बीज लगाओगे वही दरख्त तुम्हें obviously मिलेगा. So you cannot plant a mango seed and expect some other fruit का दरख्त. So that's all about it. छोटी सी motivation है. You need to do this, and I see that it's difficult, but it is very, very effective. अच्छा, so the guy has introduced me right now. तो मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन अपनी दे दूं आप लोगों को. तो recently I have been announced as Google Developer Expert in Flutter in March in this year. तो I'm the only one from Pakistan, and I'm trying कि और भी लोग बने, and I'm on to that. I'm asking people to contribute. और I've been working in different sectors of different sectors and different companies, जिसमें पावर सेक्टर भी है और सॉफ्टवेयर हाउस भी हैं, कंपनीज भी हैं और मल्टीनेशनल भी है. So I was in IBM first, then I went to TPS as a mobile developer, then I went to K Electric Innovation का department था वहाँ पे. Then I went to a startup that I started myself around a couple of years ago. कुछ साल पहले स्टार्ट किया था मैंने, but I didn't join that time. तो मैंने वो बाद में ज्वाइन किया था एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो वहाँ मैंने काम किया स्टार्टअप में. उसके बाद आई एम हियर एट वेंचर डाइव एज अ सीनियर फ्लटर डेवलपर. इसके अलावा आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई मास्टर्स फ्रॉम IBA. अभी 2020 में ग्रेजुएट हुआ हूँ. Apart from that, I am running a community here in Pakistan that is called Flutter Karachi. Previously it was Flutter Pakistan, but since हमने देखा कि बाकी दुनिया में भी city wise communities बनी हुई है, तो we thought that we should change its name from Flutter Pakistan to Flutter Karachi, because हम दूसरे cities इतने ज़्यादा target कर नहीं पा रहे थे. We are not we were not going to Islamabad and Lahore and other cities and doing events there. So Flutter Pakistan लगाना थोड़ा सा ज़्यादा थी, तो हमने सोचा इसको Flutter Karachi कर लेते हैं. So this is the only official community that is recognized by Google currently. Google से कभी-कभी हमें फंड भी आ जाता है इसको इवेंट्स करने के लिए. तो प्रीवियसली तो हमने इवेंट्स खुद से किए थे, फिर थोड़ी सी विजिबिलिटी मिल गई थी तो गूगल ने फिर इंडोर्स कर दिया था हमें. तो नाउ गूगल इज सपोर्टिंग अस, एंड कभी कुछ क्वार्टर चल रहा होता है गूगल का फ्लटर के हवाले से, तो वी दे एलोकेट फंड्स फॉर अस फॉर इवेंट्स एंड थिंग लाइक दैट. तो दिस इज गुड स्टफ, एंड वी हैव अ टीम. और ये यहाँ पे वी आर ओपन टू डेवलपर्स, वी आर ओपन टू टॉक to people who want to speak at our events. तो we are totally open. मुझसे जो भी बोलता है मैं उसको हमेशा चांस देता हूँ. So that is a little about the whole Flutter Karachi and myself. Let's just begin. सेशन ज़्यादा लंबा नहीं होगा. I'll just 20 to 25 minutes में मैं wrap up कर दूंगा from now. So it will be around a total of 30 to 35 minutes का सेशन, जिसमें I'll tell you about Flutter introduction थोड़ा सा,
फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको शुरू कहाँ से करना है, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। कुछ डायरेक्शन दूंगा कि अच्छा ये कर ले तो फ्लटर सेटअप हो जाएगी और फ्लटर स्टार्ट हो जाएगी। यू नो एक्सक्लूडिंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम, स्पेसिफिक एरर्स आते हैं कुछ लोगों के पास, वो सब हटा के जस्ट ऊपर से ओवरव्यू एक दूंगा कि यहाँ से आप सेटअप कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वी हैव गूगल फॉर दैट, तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो आपको आएंगे वो ऑलरेडी गूगल पे मौजूद होंगे। थोड़ा सा मैं कोड का वॉक थ्रू दे दूंगा आपको, द ऐप दैट इज जो फ्लटर की पहली ऐप होती है उसका थोड़ा वॉक थ्रू दे दूंगा। और अगर टाइम बचा तो आई जस्ट कोड समथिंग फॉर यू एंड टू लेट यू नो कि अच्छा ये होता है, इस तरह कोडिंग होती है, ये एक्सपीरियंस है। तो लेट्स जस्ट बिगिन। फ्लटर क्या होती है भाई? फ्लटर में जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं फ्लटर की। तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है फ्लटर को, तो मैंने जो डेफिनेशन बनाई उसके पीछे मैंने लिटरल का वर्ड लगा दिया। तो इट इज़ अ लिटरल क्रॉस प्लेटफॉर्म यूआई टूलकिट। लिटरल का वर्ड मैंने क्यों लगाया है? बिकॉज ये सिर्फ एंड्रॉयड और iOS के लिए नहीं है। तो हम जब क्रॉस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो वी ऑलरेडी वी a lot of times we hear about Android and iOS and people say that's cross platform, बट क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आप बिल्ड कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का मतलब होता है मोबाइल, वेब, डेस्कटॉप, एम्बेडेड। दीज आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। मोबाइल इज वन प्लेटफॉर्म, उसके अंदर मजीद 2 iOS एंड्रॉयड होते हैं। तो फ्लटर, थ्रू फ्लटर यू कैन यूज योर सिंगल कोड बेस and you can build apps for iOS, Android, macOS, Linux, web, desktop, and embedded as well. So that's why I call this a literal cross-platform UI toolkit. अच्छा, Flutter is very fast. Fast क्यों है? Because it runs on GPU, जिस तरह games run होते हैं। तो आपने देखा होगा गेम्स फास्ट इसलिए रन होते हैं बिकॉज गेम्स GPU पे चलते हैं। सो दे आर वेरी स्मूथ और GPU अच्छा होता है, ऑब्वियसली CPU से ज़्यादा पावर होती है उसमें। तो फ्लटर जो है वो अपनी ओन UI पेंट करता है। इट डज नॉट गो टू द आर्किटेक्चर लेवल और ड्रिल डाउन टू द नेटिव कंपोनेंट्स। वो अपने कंपोनेंट्स खुद क्रिएट करता है एंड इट runs on graphics engine called Skia. Skia एक graphics engine। So these are the specific, you don't need to worry about that. और फ्लटर का हॉट रिलोड, यस गूगल ने बहुत अच्छा एडवर्टाइज किया था इसको कि हॉट रिलोड जो है वो काफ़ी बेहतर है, एंड इट रियली वाज। आई वाज सरप्राइज्ड टू यूज दैट। हॉट रिलोड बहुत तेज है एंड आई जस्ट शो यू राइट नाउ एज वेल कि हॉट रिलोड कितना फास्ट है। वो व्हेन यू आर इट डज नॉट build the application again and again, you just need to shift Control S and the app will change. Like whatever coding you are doing, you just need to hit save and it will start changing your UI. अच्छा, तो let's get started. मैं थोड़ी सी स्क्रीन शेयर स्टॉप करके दोबारा कंप्लीट स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको, ताकि मैं सब चीज़ें दिखा सकूँ। ओके, तो टू गेट स्टार्टेड, सही है, यू जस्ट नीड टू गो टू flutter.dev। ये एक वेबसाइट है, फ्लटर ने बनाई है खुद से। एंड व्हेन यू गो टू flutter.dev, दिस विल बी द होम पेज, जहाँ पे आपको चीज़ें, उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी कि इट इज़ दिस गूगल UI टूलकिट, फास्ट डेवलपमेंट, ऑल दीज थिंग्स। यू कैन ऑल्सो ट्राई इट इनसाइड योर ब्राउजर। यहाँ पर रन करेंगे तो ये UI आउटपुट आ जाएगा। कोड लैब ट्राई करनी है तो कोड लैब ट्राई कर लें, ये सब प्रमोशनल स्टफ आएगा यहाँ पे। एंड देयर आर सम वीडियोस। तो ये सिंपल सी वेबसाइट है। इसमें आपको स्टार्ट करने का तरीका यहाँ से मिलेगा, गेट स्टार्टेड, एंड वट एवर प्लेटफॉर्म दैट यू हैव, यू जस्ट चूज दैट। तो ज़्यादातर लोगों के पास विंडोज होता है। विंडोज में दिखाता हूँ आपको कि विंडोज में व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू जस्ट डाउनलोड दिस, यू नीड टू जस्ट सेट योर पाथ। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में आपको पाथ सेट करना होगा इसके बिन तक का, flutter/bin। यू नीड टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। ऑब्वियसली अगर आप विंडोज पे हैं तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज यू विल हैव टू बिल्ड फॉर एंड्रॉयड। तो आपको एंड्रॉयड स्टूडियो चाहिए होगा। यू कैन यूज एंड्रॉयड स्टूडियो का मतलब ये नहीं कि आपको कोडिंग एंड्रॉयड स्टूडियो पे करनी पड़ेगी। आई नो इट्स वेरी स्लो और लोग बहुत परेशान है इससे। तो एंड्रॉयड स्टूडियो सिर्फ इंस्टॉल करने का होता है, सही है। वो SDKs वगैरह कॉन्फ़िगर हो जाती है अंदर से। आफ्टर दैट इंस्टॉलिंग यू कैन यूज VS Code, you can use IntelliJ. I use IntelliJ, so you see you have this. Let me just show you. So this is my IntelliJ. मैं IntelliJ यूज करता हूँ because it's I am familiar with that, और ये काफ़ी हद तक एंड्रॉयड स्टूडियो जैसा ही है।
तो you don't need to, you will never need to run Android Studio unless you are doing some specific custom coding. सिर्फ इंस्टॉल करना होता है आपको। तो इंस्टॉल करने के बाद यू जस्ट रन फ्लटर डॉक्टर और फिर आपको एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा इंस्टॉल्ड और ये सब एरर्स वगैरह खत्म हो जाएंगे। तो दिस इज अ सिंपल सेटअप। इसमें बीच में मसले वसले आएंगे आपको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सीमलेसली शायद इंस्टॉल हो जाए। तो जो मसले आएंगे यू कैन गूगल दैट और आपको आराम से मिल जाएगा। फॉर मैक में भी सिंपल तरीका है वही, यू नीड टू जस्ट डाउनलोड दिस, सेट योर पाथ, रन फ्लटर डॉक्टर। अच्छा, मैक के अंदर यू कैन इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो, ऑब्वियसली एंड्रॉइड पे बिल्ड करना है तो, लेकिन अगर iOS पे बिल्ड करना है तो यू विल हैव टू हैव Xcode। तो आपको Xcode डाउनलोड करने का, Xcode डाउनलोड करने के लिए यू कैन जस्ट गो टू दिस ऐप स्टोर, ये इसका अपना ऐप स्टोर है, तो यहाँ से आपको Xcode मिल जाएगा एंड यू कैन डाउनलोड इट। जस्ट वेट गाइस, ये थोड़ी सी आवाज़ मैं पीछे से बंद करूँ। या सो अच्छा, तो मैक ओएस में भी सिंपल तरीका है। आप पाथ सेट करते हैं, फ्लटर डॉक्टर रन करते हैं, आप एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको iOS पे करना है तो यू नीड टू इंस्टॉल Xcode, दैट सिंपल एज दैट। जब आप ये सब कर लेंगे और फ्लटर डॉक्टर की कमांड आपके पास बिल्कुल परफेक्ट चल जाएगी, तो यू जस्ट नीड टू राइट फ्लटर क्रिएट एंड माई ऐप। तो इस तरह का टर्मिनल में जाऊँ तो यू जस्ट नीड टू राइट फ्लटर क्रिएट एंड माई ऐप। सो जब आप ये लिखेंगे तो ये लंबी सी आपको लिस्ट देगा और ये आपको ऐप क्रिएट कर देगा, और जो ऐप ये क्रिएट करेगा ना वो ऐसी ऐप होगी। दिस इज द ऐप दैट इट क्रिएट्स। तो ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। पहले अभी हम कोड का थोड़ा वॉक थ्रू करते हैं कि ये कोड में किस तरह है, ताकि आप आगे जाके बूट कैम्प में और चीज़ें सीखेंगे इसके बारे में। तो यू जस्ट नीड टू बी फेमिलियर विद दैट। तो यू डोंट नीड टू फॉलो मी, आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ कोड, ये सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं। आई एम जस्ट सॉर्ट ऑफ सेलिंग यू गाइस फ्लटर सेल कर रहा हूँ मैं कि यू जस्ट नीड टू गो एंड ट्राई इट वंस सो दैट यू कैन नो हाउ कूल इट इज। तो ये कोड का थोड़ा सा वॉक थ्रू दे देता हूँ आपको जब तक ये ऐप स्टार्ट हो रही है। सो वी ऑलवेज हैव अ मेन फंक्शन। तो ये मेन फंक्शन होता है, इसके अंदर एक प्री बिल्ड फंक्शन है रन ऐप का। ये रन ऐप का फंक्शन फ्लटर के अंदर का फंक्शन है, इसके अंदर आप अपनी ऐप देते हैं। तो ये ऐप जो है ये रही, और ये ऐप आपकी मटेरियल ऐप रिटर्न करती है। मटेरियल ऐप के अंदर यू हैव दिस टाइटल, थीम एंड होम पेज, एंड थीम के अंदर ये कलर्स वगैरह होते हैं। तो और ये सब कमेंटेड कोड जो ये सब पहले से फ्लटर बना के देती है आपको। सो यू नीड टू जस्ट रीड इट एंड अंडरस्टैंड कि हाँ ये क्या है। तो ये आप सिंपल सी मेन फंक्शन चलता है, ये ऐप चलाता है। ऐप आपका होम पेज रिटर्न करती है, और होम पेज आपका जो है वो इस तरह की एक बॉडी रिटर्न कर देता है जिसके अंदर स्कैफोल्ड होता है, ऐप बार होता है। ऐप बार के अंदर ये रहा, इसके अंदर टाइटल है, और बॉडी के अंदर कॉलम है। कॉलम के अंदर तो ये आपके टेक्स्ट नजर आ रहे हैं, पुश दिस बटन, 0 काउंटर। और ये बटन जो है ये ऑन प्रेस पे काउंटर इंक्रीमेंट करता है। ये फंक्शन है काउंटर इंक्रीमेंट का, जो कि कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ काउंटर को प्लस प्लस कर रहा है। जैसे ये काउंटर प्लस प्लस होता है तो ये काउंटर यहाँ रीड हो रहा है, तो ये टेक्स्ट अपडेट होना शुरू हो जाता है। सो व्हेन आई प्लस दिस इट विल स्टार्ट इंक्रीमेंटिंग। सिंपल सी ऐप है, सिंपल सा कोड है, और अच्छा खासा कमेंटेड कोड है। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ये एक स्कैफोल्ड बड़ा अच्छा बजट है, जो कि इट प्रोवाइड्स यू विद एन ऐप बार, इट प्रोवाइड्स यू विद अ बॉडी, एंड इट प्रोवाइड्स यू विद फ्लोटिंग एक्शन बटन। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स यू विद बॉटम नैव बार। जिस तरह बॉटम नेविगेशन में आप देखते होंगे चीज़ें, साइड बार में आपकी चीज़ें आती हैं, साइड बार ड्रॉअर आता है साइड में। तो ये सब जो है वो इसके अंदर यू कैन लुक। अगर मैं स्कैफोल्ड में जाके सजेशंस दूं तो यू विल सी के विल हैव दिस बॉटम नेविगेशन बार। देखें, बॉटम शीट है, ड्रॉअर है, एंड इट इज वेरी रिच है। और फ्लटर फ्लोटिंग एक्शन बटन की लोकेशन सेट कर सकते हैं, आपके बीच में आएगा, साइड में आएगा, सही है। ड्रॉअर चेंज के फंक्शंस हैं, मतलब इट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ा एक्सटेंसिव सा एक विजेट है विच रैप्स एवरीथिंग अराउंड। ये आपकी मेन बॉडी है जिसके अंदर आपका मेन कोड होता है। तो आई विल जस्ट स्टार्ट अ लिटिल कोड, एंड आपको थोड़ा सा कोड चेंज करके दिखाऊं कि हाउ दिस वर्क्स। सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं। तो इफ आई चेंज दिस कलर फ्रॉम ब्लू टू रेड, दिस होल ऐप बिकम्स रेड। सो यू सी, मैंने
सिर्फ कंट्रोल एस किया है एंड इट डिड नॉट बिल्ड इट अगेन, और इसने थीम के अंदर से कलर चेंज किया, और वो थीम के अंदर से जो भी कलर चेंज हुआ अंदर से सब चीज़ें चेंज हो गई। फ्लोटिंग एक्शन बटन का कलर भी चेंज हो गया, ये कलर चेंज हो गया एंड थिंग्स लाइक दैट। तो अगर मैं कोई और बटन लगाऊंगा तो उसका कलर भी वो थीम के अंदर से खुद उठा के ले आएगा। तो दिस इज हाउ फास्ट यू कैन चेंज कोड। तो अभी मैं आपको और भी चीज़ें चेंज करके दिखाता हूँ। फॉर सपोज हम यहाँ से ये चीज़ उड़ा देते हैं, टेक्स्ट, दोनों टेक्स्ट, कंट्रोल एस एंड यू सी इट्स गॉन। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि हम कुछ कोड लिखें अपना। तो देयर इज वन गुड विजेट कॉल्ड लिस्ट स्टाइल, और ये लिस्ट स्टाइल जो है वो क्या करता है, गाइस यू आर फॉलोइंग मी राइट, मैं ब्रेक तो नहीं हुआ ना कुछ, ठीक है गुड। तो लिस्ट स्टाइल क्या करता है, लिस्ट स्टाइल हाउ डू आई नो दिस विजेट, इट्स बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग सिंस लॉन्ग विद फ्लटर, तो मुझे विजेट्स के नाम याद हो गए। तो आप भी थोड़ा सा फेमिलियर होंगे तो आपको भी विजेट्स का नाम याद हो जाएंगे। तो इस लिस्ट स्टाइल के अंदर एक चीज होती है टाइटल, इसके अंदर टेक्स्ट देते हैं कंप्लीट, सबटाइटल, टेक्स्ट, ये डेक्लेरेटिव स्टाइल कोडिंग है। सो यू डिक्लेयर ऑल द थिंग्स राइट देन एंड देयर, और ये सब डायरेक्टली चल रहा है। विजेट का फंक्शन, बिल्ड का फंक्शन है, ये हर बार कॉल होता है एंड इट बिल्ड्स योर होल यूआई। नो सेपरेशन ऑफ कोड, यूआई और सब चीजें एक ही कोड में, सिंगल डॉट कोड में लिखते हैं, नो एक्सएमएल, नथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे देते हैं khalid@gmail.com, लीडिंग में देते हैं icons.person। ये सब मुझे याद है तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी तो आपको भी ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी कि आइकन क्या होता है, आइकन आता कैसे हैं, आइकन्स के अंदर ये सब कैसे लगाते हैं, सब दिस इज ऑल सिंटैक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सिंटैक्स। अब नाउ यू सी, मैंने 5 लाइन का कोड लिखा है एंड यू सी दिस ब्यूटीफुल थिंग केम अप। अब मैं अगर आपको थोड़ा सा वॉक थ्रू कराऊं तो ये यूआई इतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको नजर आ रही है। ये 5 लाइन का कोड लिख तो दिया है मैंने एंड इट्स रियली कॉम्प्रिहेंसिव, बट यू सी you have a spacing of 16 from here, you have a spacing of 16 from here, you have some space here, you see the text style and text sizes also differ with for title and subtitle। तो ये खुद अपने अंदर से बहुत सारी स्टाइलिंग करके लेके आ रहा है। if I had to code this myself, all of this, तो ये बहुत लंबा कोड होता। I will have to give spacing, I will have to give styles to text and all that। तो यू सी फ्लटर ने इस तरह के, जिस तरह ये लिस्ट स्टाइल एक विजेट है, इस तरह के बहुत सारे विजेट्स फ्लटर ने आपको दिए हुए जो कि मटेरियल गाइडलाइन से कंप्लाई करते हैं। सो ऑल ऑफ दिस दी स्पेसिंग, ये सब गूगल की मटेरियल गाइडलाइंस के साथ आई है। इट इज नॉट ये कि अपनी मर्जी से स्पेसिंग दी हुई है। सो व्हेन यू पुट दिस विजेट इनसाइड योर ऐप, यू आर श्योर दैट आपकी ऐप जो है वो गाइडलाइंस फॉलो कर रही है एंड यू आर नॉट जस्ट हवा में ऐसे ही आप कोड लिख रहे हैं। सो यू नो दैट ये जो विजेट आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये अपने अंदर बहुत सारी स्पेसिंग पैटर्न लेके रखा हुआ होगा। सो लेट्स जस्ट चेंज इट अ लिटिल बिट एंड माइंड रेट के जो मैं आपको बता रहा था 400 मिलीसेकंड से लेस टाइम हॉट रीलोड है, देखें 243 मिलीसेकंड में इसने रीलोड किया है। और रीलोड का मतलब कि इसने ये जो नया कोड मैंने लिखा था वो यहाँ पे उसने बिल्ड कर दिया है विदाउट रीबिल्डिंग दी एप्लीकेशन। तो मैंने एप्लीकेशन बंद नहीं की, दोबारा नहीं खोली, मैं सिर्फ डायरेक्ट कोडिंग कर रहा हूँ एक दफा चलाने के बाद। तो फ्लटर से एक बड़ा फायदा ये भी हुआ है कि whenever like I'm in my office and working with stuff, तो मैं जो है वो 6 स्क्रीन नेविगेट करके किसी एक जगह पे छोटी सी पैडिंग सही कर रहा होता हूँ। तो जब मैं पुरानी Xamarin में कर रहा होता था तो मुझे पूरी ऐप बंद करके दोबारा खोलनी पड़ती थी और 6 स्क्रीन नेविगेट करके वहाँ जाके देखना पड़ता था, ओ ये पैडिंग तो मैंने थोड़ी कम दिया, मुझे थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो फिर वो ज़्यादा दो, फिर उसको दोबारा चलाओ, फिर 6 स्क्रीन में नेविगेट करो। बट फ्लटर में क्या है, 6 स्क्रीन में नेविगेट करने के बाद पूरा दिन मैं उसी पे काम कर रहा होता हूँ एंड आई डोंट इवन हैव टू रीबिल्ड इट अगेन। तो दैट इज द होल ब्यूटी ऑफ फ्लटर। तो आप ऐसा ऐसा फेमिलियर होंगे तो आपको अंदाजा होगा कि हाउ कूल इट इज। इसके अंदर मैं टेक्स्ट देता हूँ WA। तो नाउ यू सी इट्स टर्निंग आउट टू बी लाइक द UI दैट यू ऑलमोस्ट सी डेली। ईमेल की एप्स में आप देखते हैं और जो है वो आप व्हाट्सएप की ऐप में देखते हैं। तो यू सी दिस काइंड ऑफ UI। अच्छा, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और लिस्ट टाइप बना देते हैं। सो यू सी अभी आपको थोड़ा सा लिस्ट व्यू नजर आ रहा है। इधर कुछ नाम होता है, इधर चैट का आइकन होता है, चैट की इनिशियल टेक्स्ट होता है, इधर कुछ डेट होती है। तो व्हाट्सएप की UI भी थोड़ी थोड़ी इसी तरह की होती है। यू कैन बिल्ड थिंग्स लाइक दैट। अच्छा,
एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, a little difference between stateful and stateless widget. अच्छा, stateful widget जो होता है ना, whenever I like अभी मैं प्लस कर रहा था तो ये काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा था, तो काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा था तो ये काउंटर प्लस प्लस हो रहा था. बट यू सी देयर इज वन चेंज हियर, यहाँ पे एक सेट स्टेट का कुछ कॉल हो रहा है, उस सेट स्टेट की बॉडी के अंदर ये काउंटर प्लस प्लस हो रहा है. तो ये सेट स्टेट है ना, ये एक स्टेटफुल विजेट का पार्ट है. और स्टेटफुल विजेट का मतलब क्या होता है, व्हेन यू वांट योर यूआई टू गेट अपडेटेड ऑन अ यूजर इंटरेक्शन, यू ऑलवेज यूज स्टेटफुल विजेट. When you don't want your UI to change on a user interaction, you use stateless widget. तो अगर मैं इसको stateless कर दूंगा तो ये set state का फंक्शन किसी काम का नहीं है, एरर देने लग जाएगा और ये आपको हटाना पड़ेगा, because stateless widget is one which does not allow you to change itself. ये जो बन गया शुरू में बस वो बन गया, आप यूजर इंटरेक्शन से उसको चेंज नहीं कर सकते बाहर. So this is one difference between a stateful and stateless widget. You will come across a lot of a lot of times you will come along with the stateful and stateless widgets in your whole bootcamp journey, so you need to know this. अच्छा, ये set state का फंक्शन क्या करता है? set state फंक्शन ये बताता है UI को कि भाई अपडेट हो जाओ. अगर मैं फर्ज करें कि मैं काउंटर लगा देता हूँ, ठीक है, इस टेक्स्ट के अंदर मैं कहता हूँ काउंटर, क्या हुआ इसको, और टू स्ट्रिंग, ठीक है, और मैं इसको कहता हूं कि सेट स्टेट नहीं करता मैं इसको, ठीक है, और मैं कहता हूं भाई काउंटर प्लस प्लस हो जाए जैसे मैं इंक्रीमेंट करूं, ठीक है. तो मैं इसको कंट्रोल एस करता हूं, ये देखें काउंटर 3 हुआ होता उस वक्त, तो 3 ये आ गया है. अब मैं अगर प्लस करूंगा तो इट वोंट अपडेट, हालांकि इसकी काउंटर की वैल्यू चेंज हो रही है, पीछे बैकएंड में चेंज हो रही है इसकी काउंटर की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं होगी बिकॉज आई हैवंट कॉल्ड सेट स्टेट. तो सेट स्टेट इज दैट फंक्शन विच टेल्स द यूआई कि भाई अब तुम अपडेट हो जाओ. तो अगर मैं सेट स्टेट कॉल कर दूंगा, ठीक है, तो ये अब फंक्शन देखें ये 13 हो गया, क्योंकि मैंने जितनी बार प्रेस किया था काउंटर उतनी बार इंक्रीमेंट हो चुका था, अब ये चलेगा बिल्कुल सही. तो सेट स्टेट इज द फंक्शन जो कि बताता है यूआई को कि भाई आपने अपडेट होना है, कोई चीज चेंज हुई है और आपको अपडेट होना है. तो ये कोई चीज चेंज हुई है ये हम बताते हैं, मतलब कोडर बताता है कि भाई आप सेट स्टेट करना है बिकॉज मैं एक चीज चेंज कर रहा हूँ जो कि यूआई में रिफ्लेक्ट करानी है. तो दिस इज वन गुड थिंग. और सेट स्टेट जो है हमेशा स्टेटफुल विजेट में चलता है, स्टेटलेस विजेट में नहीं चलता. सो लेट्स जस्ट डू अ लिटिल मोर ऑफ कोडिंग. थोड़ी सी डायनेमिक लिस्ट बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, तो यू विल जस्ट अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट दिस. तो एक लिस्ट बनाते हैं छोटी सी, इसको कहते हैं लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू complete the shadow bootcamp command. ठीक है जी. अब मैं चाह रहा हूँ कि ये 4 नाम है, इन 4 नामों के अगेंस्ट एक एक लिस्ट स्टाइल बन जाए. तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे जाऊँ लिस्ट स्टाइल के अंदर, यहाँ पे जो मैंने लिस्ट स्टाइल डिलीट किए थे मैं एक एक लिस्ट स्टाइल को पकड़ूं और उसके अंदर नेम्स इंडेक्स 0, नेम इंडेक्स 1, नेम इंडेक्स 2, नेम इंडेक्स 3 कर दूं और वो 4 लिस्ट स्टाइल बन जाए. बट दैट वुड बी रियली बैड, क्योंकि हम हाथ से 4 दफा लिस्ट स्टाइल तो नहीं बनाएंगे. तो हम ये कॉलम हटाते हैं और इसको कहते हैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर. इसके अंदर आइटम बिल्डर, कॉन्टेक्स्ट, इंडेक्स, इंडेक्स पर आइटरेट करेगा ये, ठीक है. और यहाँ पे आप आ जाएंगे रिटर्न लिस्ट स्टाइल, यहाँ लिस्ट स्टाइल रिटर्न करेंगे हम एक लिस्ट स्टाइल. इसके टाइटल में हम देंगे नेम्स ऑफ इंडेक्स और इसको बताएंगे कि हम आइटम काउंट इसका होना चाहिए नेम्स डॉट लेंथ. अच्छा, ये जल्दी जल्दी जो मैं लिख रहा हूँ उस पर परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सिंटैक्स है, कुछ ही नहीं किया है मैंने लिस्ट व्यू बिल्डर बनाया. इस लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर की अंदर मैंने एक आइटम काउंट दिया, इसको नेम्स डॉट लेंथ का एक आइटम बिल्डर बताया गया, हर आइटम के अगेंस्ट ये बना दो. तो ये क्या है, लिस्ट स्टाइल है. तो हर आइटम के अगेंस्ट एक लिस्ट स्टाइल बनेगा, उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर वो नाम होगा जो कि ऊपर बना हुआ हमारे पास. तो कुछ नहीं किया, तो लेट जस्ट सी के ये स्टार्ट होने के बाद ये आ गए आपके 4 नाम. इसको थोड़ा सा और कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं. इसको कहते हैं कि भाई लीडिंग के अंदर एक सर्कल एवटार लगाओ और उसके चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट के अंदर आप नेम्स ऑफ इंडेक्स के पहले 2 कैरेक्टर दे दो और उनको 2 अपर कर दो.
ठीक है, तो अब क्या होगा, ये देखें पहले 2 कैरेक्टर्स यहाँ पे आ गए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के यार कुछ थोड़ी सी अच्छी सी यूआई बन जाए। और बस लीडिंग में हम कुछ नहीं डालते, ट्रेलिंग के अंदर हम डाल देते हैं एक कोई आइकन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ के थोड़ी सी खूबसूरत लग जाए यूआई। और हम इसको थोड़ा सा कलर भी दे देते हैं। ये मैं आपको करके क्यों दिखा रहा हूँ ये सब कलर वलर्स क्यों करता, ताकि आपको ये पता चले कि हाउ इजी इट इज एंड हाउ फास्ट इट इज। मैं कितनी जल्दी यूआई बना रहा हूँ विद फ्लटर। तो ये किसी और टेक्नोलॉजी में इतनी तेज डेवलपमेंट नहीं होती। आई हैव यूज्ड अदर टेक्नोलॉजीज एंड माइंडेड के ये काफी तेज है, मतलब इट्स रियली कूल और बहुत इट्स डेवलपर फ्रेंडली एज वेल। तो डेवलपर को भी कोड करने में मजा आ रहा होता है। अगर मैं कलर दे दूँ कलर डॉट ग्रीन, तो ये सारे ग्रीन कलर के हो जाएंगे, लेकिन ये अच्छे नहीं लग रहे, तो लेट्स जस्ट ऐड समथिंग। इसको डेकोरेशन देते हैं, बॉक्स डेकोरेशन, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, सर्किल रेडियस हमने दे दिया। इसको चारों तरफ से हम कह रहे हैं कि चारों तरफ से थोड़ा सा 10 का रेडियस में आ जाए। ये देखें जब एरर आता है ना, तो ये इस तरह का एरर दे देता है, इट नेवर क्रैशेस द एप्लीकेशन। तो ये एरर क्या दे रहा है, ये एरर इसने यहाँ भी छाप दिया है और यहाँ भी छाप दिया है। तो अगर हम यहाँ से पढ़ें तो ये कह रहा है कि डेकोरेशन के साथ कलर नहीं दे सकते। अगर तुमने डेकोरेशन दी है तो कलर जो है वो डेकोरेशन के अंदर दो, तो कलर जो है वो डेकोरेशन के अंदर आनी चाहिए, ये वो कह रहा है। तो अब चलेगा सही। तो यू सी नाउ ये बॉर्डर थोड़े से कर्व्ड हो गए चारों कंटेनर्स के, लेकिन अभी भी अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ी सी खूबसूरती और चाहिए इसको थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, हर तरफ से 8 की पैडिंग। नाउ ये अब लग रहा है कि हाँ कुछ थोड़ा सा बेहतर यूआई नजर आ रही है। तो यू सी के एक विद इन 10 मिनट्स, मैंने मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट कोडिंग की होगी, बाकी मैंने बातें की हैं। तो 10-15 मिनट में यू कैन बिल्ड सच कूल यूआई विद डायनेमिक लिस्ट। अब ये लिस्ट फर्ज करें कि आपकी ये लिस्ट अगर API से आ रही हो, तो यू कैन जस्ट फेच इट फ्रॉम द API, और यहाँ पे आपने वही लिस्ट बना दी तो ये डेटा API से पॉपुलेट हो जाएगा। API कॉलिंग का भी तरीका बहुत सिंपल है, आपको मैं जस्ट एक ओवरव्यू देता हूँ, करके तो नहीं दिखा रहा बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। तो ये pubdev की वेबसाइट है एक, इसको मैं कहता हूँ pub.dev, ये पैकेजेस की वेबसाइट है। यू विल लर्न अबाउट इट ऑब्वियसली, बूट कैम्प में अभी सब सीखेंगे। HTTP एक पैकेज होता है, इसके अंदर आप जाएंगे, इसको आप इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे इंस्टॉल करने का तरीका है, वो सब तरीका आप सीख लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो आपने सिर्फ यहाँ पे URL दिया है और आपने ये पोस्ट किया और आपने रिस्पॉन्स आ गया आपके पास, तो यू कैन जस्ट पॉपुलेट योर UI विद REST API। तो REST API क्या होती है, विल डिस्कस दैट एज वेल सम अदर टाइम। तो REST API कैसे कंज्यूम करते हैं, हो सकता है आपको बूट कैम्प पे सब सिखाएं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस सेशन के हाँ इसमें ये HTTP के पैकेज से आप API कॉल कर सकते हैं। नाउ वन लास्ट थिंग एंड देन वी एंड दिस। तो एक लास्ट थिंग ये है कि अगर मैं ये कहूँ कि यार ये क्रोम भी आ रहा है मेरे पास, तो मैं कोशिश करूँ कि अगर ये क्रोम पर सेलेक्ट करके मैं प्ले करूँ तो क्या होगा। तो सिंस मैंने इतना आपको बेचा है शुरू में कि भाई फ्लटर ये है और फ्लटर वो, और फ्लटर तो क्रॉस प्लेटफॉर्म है और लिटरल क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो आई शुड चला के भी दिखाना चाहिए भाई। अगर क्रॉस प्लेटफॉर्म वाकई है तो you should be able to run it with zero code change on different platforms obviously। तो ये देख लें, जीरो कोड चेंज के साथ आपकी वही सिंपल ऐप बन गई है, चल गई है, ऑल रिस्पॉन्सिव, नो नीड टू सिंगल कोड चेंज, सब रिस्पॉन्सिव है ये। एंड दिस फ्लोटिंग एक्शन बटन एक्चुअली फ्लोट्स, तो ये देख लें आप फ्लोट हो रहा है ये। एवरीथिंग इज ऑल रिस्पॉन्सिव, ये खुद से किया इसने, मैंने कोई एक्स्ट्रा वेब के लिए कोई कोडिंग नहीं की, सही है, ये सब खुद से किया है इसने। एंड इट्स वर्किंग लाइक अ चार्म एंड माइंडेड, दिस इज नॉट a wrapper, this is actual website। you can go in web folder और यहाँ पे आप index.html देख सकते हैं। इस पूरे वेब फोल्डर का उठाएं, किसी जगह होस्ट करें तो आपको चलती हुई वेबसाइट मिल जाएगी। जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मैंने एक वेबसाइट, मैंने फ्लटर पे एक ऐप बनाई थी जो कि कोविड-19 का ट्रैकर था, और इसके अंदर ये थीम वगैरह भी है, ठीक है। एंड दिस इज होस्टेड ऑन फायरबेस। मैंने गिटहब से यूज करके फायरबेस को होस्ट की हुई है एंड इट रन्स लाइक अ चार्म। ये जो है वो API कॉल से डेटा आ रहा है, और यहाँ पे मैं इसके अंदर जाऊँ तो यहाँ पे कंट्रीज आते हैं,
ये सारे कंट्रीज APIs आ रहे हैं और ये सब लाइव डेटा है। लाइक इफ यू वांट तो पोलैंड में इस वक्त कितने केसेस हैं, ये वाकई हैं, दिस इज लाइव डेटा। और इसको मैं होम कंट्री सेट करूंगा तो ये मेरे होम पे आ जाएगा, ये यहाँ पे पोलैंड होम पे आ गया। तो यू सी ऑल ऑफ दिस, ये रिकवरी परसेंटेज, ये सब लाइव डेटा है। तो ये आई हैव कोडेड दिस इन फ्लटर एंड आई हैव जस्ट होस्टेड इन ऑन द वेब। ये बिल्कुल इसी तरह वेब का फोल्डर था, उसको मैंने उठाया, उसको मैंने फायरबेस को दिया और फायरबेस ने होस्ट कर दिया और ये लाइव ऐप होस्ट हो गया आपकी। दिस इज ऑल मेड इन फ्लटर, जीरो कोड चेंज, एंड्रॉइड, iOS वेब। वन मोर थिंग, अब ये क्रॉस प्लेटफॉर्म अगर वाकई है तो ये जो है वो डेस्कटॉप पे भी चलना चाहिए। तो इतना जब बेच दिया तो डेस्कटॉप पे भी चला के देख लेते हैं कि चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। तो if it works on desktop as well, then it means के at least for mobile, for web and for desktop, Flutter is great. ये embedded obviously we don't have Arduino or something like that, तो लेकिन I have following Twitter a lot और वहाँ पे लोगों ने जो है वो शायद मैंने दफा देखा था कि embedded पे भी रन की हुई थी ऐप। So you see this is a native desktop app, Mac OS app। और मैं इसी तरह अगर मैं विंडोज पे होता तो यहाँ पे मुझे विंडोज का भी डेस्कटॉप आ जाता और मैं विंडोज पे भी डेस्कटॉप पे चला लेता। दिस इज ऑल नेटिव iOS, नेटिव एंड्रॉइड। मैं एंड्रॉइड का सिमुलेटर खोल के चलाऊंगा तो उसमें भी चल जाएगी, लेकिन बहुत टाइम लगेगा बिकॉज आई हैवंट बिल्ट इट प्रीवियसली, तो ग्रेडल फैच करने में बहुत टाइम लगेगा। सो नेटिव iOS, नेटिव एंड्रॉइड, नेटिव वेब, नेटिव डेस्कटॉप, ऑल नेटिवली कंपाइल्ड प्रॉपर एप्स। और यही ऐप मैं मैक एप्पल स्टोर के स्टोर पे भी होस्ट कर सकता हूँ जाके बिल्कुल सीमलेसली। सो दिस इज ऑल नेटिव कंपाइलेशन और सिंगल कोड बेस से, और ये भी रिस्पॉन्सिव है एज यू कैन सी। तो ऑल ऑफ दिस इज रियली कूल, रियली रिस्पॉन्सिव। तो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ, अपनी वीडियो खोल लेता हूँ इफ यू गाइज वांट। अगर थोड़ा सा बैंडविड्थ का मसला होगा तो बंद कर दूंगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अब मुझे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भाई दिखा दो या कोई मुझे बता दे पढ़ के, या जो भी है। क्या है भाई? नहीं, अभी तो मुझे कोई क्वेश्चन नजर नहीं आया। गुड है। Q&A, ओके। प्लीज शेयर लिंक लीड टू सेटअप फ्लटर फॉर विंडोज डेस्कटॉप एंड वेब। अच्छा, ये टाइम रिक्वायर्ड टू लर्न फ्लटर। गुड क्वेश्चन भाई। मैंने फ्लटर सीखी थी 1 महीने में एंड विद इन 2 months जो है वो आई वॉज बीइंग एबल टू कोड एप्स। तो दिस इज वेरी, लर्निंग कर्व बहुत कम है इसका फ्लटर का। एंड अच्छा, क्वेश्चन जो है ना सारे भाई Q&A में पूछ लो। ये सब Q&A में पूछो, ये सब क्वेश्चंस। ये मैं Q&A खोल के बैठा हूँ। I'll just look into Q&A। तो सारे क्वेश्चंस Q&A में पूछो भाई, मैं चैट में नहीं देख रहा। तो would you recommend an Android developer to move to Flutter? बिल्कुल, I would recommend an Android developer to move to Flutter। और मुझे नेटिव नहीं आती भाई, सीरियसली। आई एम लर्निंग नेटिव राइट नाउ। मैं नेटिव iOS सीख रहा हूँ बट आई डोंट नो नेटिव। और नेटिव के बगैर मैंने Xamarin पे काम किया था, मैंने Flutter पे काम किया था। तो दिस इज रियली कूल। आई वुड ऑब्वियसली रिकमेंड यू टू गो फॉर Flutter। इफ यू आर वर्किंग ऑन सिंपल एप्स तो यू शुड गो फॉर Flutter। अच्छा, इज इट गुड फॉर फ्रीलांसिंग? बिल्कुल भाई, इट इज वेरी गुड फॉर फ्रीलांसिंग। आई एम ऑल्सो डूइंग फ्रीलांसिंग इन Flutter एंड इट इज ग्रेट। और बहुत काम है, बहुत लोग हैं, पीपल आर आस्किंग मी कि भाई मुझे Flutter डेवलपर्स दे। एंड आई एम लाइक यार मैं कहाँ से दूं, जब लोगों ने अडॉप्ट ही नहीं की, बच्चों ने, मतलब द होल ये अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि स्टूडेंट्स और जो न्यू डेवलपर्स हैं, जो न्यू मार्केट में जो न्यू जॉब्स लगती हैं जिनकी, वो किसी नई टेक्नोलॉजी को उस वक्त अडॉप्ट करते हैं जब उस टेक्नोलॉजी का स्कोप बन जाता है। अगर आज लोगों ने Flutter जो है वो 3 साल पहले से काम करना शुरू कर दिया होता तो आज जो बंदा है ना वो 3 साल एक्सपीरियंस होता Flutter का। और आज की तारीख में 3 साल एक्सपीरियंस Flutter की इतनी डिमांड है कि the companies are willing to pay मुंह मांगी कीमत for experienced Flutter dev। तो ये भाई ये जरूरी होता है, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है एटलीस्ट उसको ट्राई करो, उसको थोड़ा हैंड्स ऑन करो। इसको बन गया तो ऑब्वियसली वो आपके काम ही आएगी। What are the prerequisites? Prerequisites कुछ भी नहीं है भाई। मुझे जो है वो C# नॉर्मल आती थी। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हो आपको तो यू कैन लर्न इट। अगर आपको नहीं भी आती तो भी यू कैन लर्न इट। यू नीड टू हैव अ लिटिल बैकग्राउंड ऑफ प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होना चाहिए थोड़ा सा, एंड यू विल बी गुड टू गो। व्हाट इज अ चाइल्ड एंड व्हाट इज काउंटर इन Flutter? काउंटर तो भाई वो है सिंपल, जो काउंटर वेरिएबल था ना, इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है काउंटर, दैट्स इट।
चाइल्ड इज एवरी विजिट हैज अ चाइल्ड, तो उस विजिट के अंदर किस विजिट को डालना है, दैट इज कॉल्ड अ चाइल्ड। तो सर्कल एवेटार के अंदर क्या चीज जाएगी, सर्कल एवेटार जो गोल सा आ रहा था उसके अंदर WA जो आया था वो टेक्स्ट विजिट था, तो उस सर्कल एवेटार का चाइल्ड जो है वो टेक्स्ट है। कॉलम के अंदर चिल्ड्रन होते हैं, बिकॉज कॉलम इज कॉलम, तो उसके अंदर मल्टीपल चिल्ड्रन होंगे। रो के अंदर रो, तो मल्टीपल चिल्ड्रन होंगे। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विजिट्स, जिनके एक तो हर विजिट का चाइल्ड होता है और एक हर विजिट के चिल्ड्रन होते हैं। तो दो तरह के होते हैं भाई। जिसका माइक नहीं चल रहा है, जिसका जो मोबाइल से ऑनलाइन है, तो वो मैं उनको जो है वो चैट में आके उनके सवाल देख लूंगा, लेकिन पहले मैं Q&A के सवाल पूरे कर लूँ। प्री रिक्विजिट्स बता दिए मैंने। कोड रिटन फॉर फ्लटर इज इन C#, नहीं जी, इट्स रिटन फॉर डार्ट। डार्ट एक लैंग्वेज है जो कि जावास्क्रिप्ट और जावा से काफी मिलती जुलती है, सो इट्स रिटन इन जावा, इन डार्ट। How Flutter is better than React? I don't compare Flutter to any other platform. I don't compare any platform to any platform. If you want to know which is better for you, you should try both and see for yourselves. That's the best answer for this. Daily time should we spend learning it? बिल्कुल जी, आप डेली 1 घंटा देते हैं बहुत है, and it will be good. और मैं जो है वो मैंने भी इसी तरह किया था, थोड़ा करके, and I was able to create apps. तो it's good, it's very good। और फ्लटर की रिसोर्सेज इतनी हैं कि आप आराम से सीख सकते हैं। यू जस्ट नीड टू गो टू गूगल एंड राइट फ्लटर लर्निंग। जो भी लर्निंग करनी है आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगी, आर्टिकल्स मिल जाएंगे। सबसे अच्छी जगह है गूगल की अपनी कोड लैब्स। यू शुड स्टार्ट विद दैट। आई स्टार्टेड विद दैट आल्सो, सो यू शुड स्टार्ट विद दैट एज वेल। कैन यू रिकमेंड सम चैनल वेयर वी कैन लर्न फ्लटर इन उर्दू और हिंदी? अच्छा यार, एक इंडिया का बंदा है, आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय हिम। उसका नाम है पवन कुमार। बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे जो उसको जानते होंगे अगर वो फॉलो करते हैं ट्विटर और लिंक्डइन। तो उसका जो चैनल है वो बहुत बहुत क्रेजी चैनल है, एंड ही इज वर्किंग रियली कूल। तो वो बिल्कुल फॉलो करो। और यूट्यूब के बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि उर्दू और पाकिस्तानी बहुत लोग काम कर रहे हैं। एक बंदा है माज आफ्ताब के नाम से, ही इज वेरी गुड। उसका एक चैनल है इजी करके कुछ, मुझे याद नहीं सही तरह, माज आफ्ताब बंदा, उसको सर्च कर लेना। वो बहुत प्यारा कंटेंट बना रहा है फ्लटर पे, यू शुड फॉलो हिम। और वो उर्दू हिंदी में बनाता है, तो यू शुड गो एंड लर्न फ्रॉम हिम एज वेल। इज इट पॉसिबल टू मेक चेंजेस स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म लीडर प्लेटफॉर्म एज इट इज? बिल्कुल सही है भाई, आप बिल्कुल कर सकते हैं। फ्लटर में एक चेक होता है जो आपको बताता है कि करंट वर्किंग प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड है, iOS है, डेस्कटॉप है, वेब है। तो यू जस्ट पिक दैट एंड यू कैन डू योर चेंजेस। वेबसाइट लिंक वेयर वी कैन लर्न फ्लटर फर्दर और अ बुक? देखो, सबसे अच्छी जगह तो कोड लैब्स है, तो codelabs.google.com, codelabs.flutter.com, पता नहीं इस तरह कुछ है। तो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट को। गूगल पे जाके लिखोगे ना फ्लटर कोड लैब्स, मैं भी खुद भी यही लिख रहा हूँ, तो आपको पहला लिंक मिलेगा, और वो लिंक मैं आपको यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और वो जो है आप लिंक शेयर करता हूँ अभी चैट में। कैन फ्लटर डेवलप गेम्स? बिल्कुल, फ्लटर यू कैन डेवलप गेम्स इन फ्लटर। और अभी ये रिसेंटली पिछली वीक जो है एक टॉक हुई थी, हमने फोलियो 3 में एक इवेंट किया था, उसमें सकीना अब्बास फ्लटर कराची की एक मेंबर हैं, उन्होंने गेम डेवलपमेंट इन फ्लटर पूरी एक टॉक दी थी। तो उन्होंने खुद गेम बनाया था, और उसमें डार्ट कोड से पूरा गेम बनाया था, और उसमें सारी लॉजिक्स फ्लटर में डार्ट में लिखी थी। तो वो यू कैन गो एंड वॉच दैट टॉक, और यू कैन गो एंड fetch code from her GitHub profile as well. तो how much classes will we take with you sir? भाई मेरा तो एक ही सेशन है आज, and I guess ये एक ही सेशन था, बिकॉज असल में मसला है कि मेरा पूरा दिसंबर बिजी है विद फैमिली इवेंट्स, सो आई वोंट बी फ्री था। अदरवाइज शायद मैं बूट कैम्प में थोड़ी और क्लासेस भी देता था, बट आई हैड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स ऑलरेडी, तो इसलिए मैं शायद और क्लासेस ना ले पाऊँ। हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर एंड्रॉइड डेवलपर टू लर्न फ्लटर? 1 मंथ। भाई 1 मंथ में आप बिल्कुल सही सीख लेंगे अगर आप पहले से मोबाइल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो। सर डू डायल सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर फ्लटर? सिस्टम रिक्वायरमेंट आपको फ्लटर की वेबसाइट पे मिल जाएंगी, flutter.dev पे, सो डोंट नीड टू वरी। इतना हैवी सिस्टम नहीं चाहिए, एंड्रॉइड स्टूडियो चलना चाहिए बस। एंड्रॉइड स्टूडियो अगर चल रहा है तो इट्स को। एंड्रॉइड स्टूडियो की वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करने के लिए वो आपका सिस्टम थोड़ा सा हैवी होना चाहिए। एनी चैनल फॉर लर्निंग? चैनल के बारे में बता चुका हूँ मैं। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज इन फ्लटर? डार्ट बता चुका हूँ मैं। रिएक्ट नेटिव और फ्लटर के बारे में बता चुका हूँ मैं। Do you need to learn Dart first? You start Flutter and you learn Dart along with that. तो मैंने भी Flutter स्टार्ट की थी और Dart खुद ब खुद आ गई थी। तो Flutter uses Dart, तो सारी Dart की चीज़ें आपको, क्योंकि Flutter में जो है वो आप UI किसी और लैंग्वेज में नहीं बनाते, आप Dart में ही बनाते हैं। तो you don't need to worry about that। आप Flutter यूज करना शुरू करेंगे, Dart खुद ब खुद आ जाएगी। Which platform do you use for freelancing? भाई freelancing मैं किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं करता,
मेरे अपने जो है जानने वाले हैं, कोई मुझे लिंक्डइन पे अप्रोच कर लेता है, कोई मुझे ईमेल पे अप्रोच कर लेता है, भाई काम कर दो, तो आई जस्ट वर्क लाइक दैट प्रोफेशनली। बहुत कोई प्रॉपर कोई टूल यूज करके, कोई इस तरह की चीज यूज करके मैंने कभी फ्रीलांसिंग नहीं की। पता नहीं, शायद मैं इस टाइप का हूँ नहीं, या मुझसे होता नहीं है, मुझे पता नहीं इस फाइवर और इस तरह की चीज़ों में मुझे वो मेरा दिमाग चलता नहीं है उसमें शायद। तो डिफरेंट पीपल आर डिफरेंट काइंड्स, तो हो सकता है आप फाइवर और अपवर्क पे शायद काम कर सकें, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यूज़ किया था फाइवर अपवर्क, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। और बिसाइड्स के आई एम अ जीडी, तो पीपल कॉन्टैक्ट मी फॉर फ्रीलांस वर्क, तो मुझे फ्रीलांस वहाँ से मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे कभी फाइवर अपवर्क पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, तो इसलिए शायद मैंने कभी सीखा ही नहीं हो। तो ऑब्वियसली अगर मुझे जरूरत पड़ती शायद मैं सीख लेता, बट आई डोंट यूज एनी थिंग्स फॉर फ्रीलांसिंग। एनी रिकमेंडेड रिसोर्सेज codelabs.flutter.com, बल्कि मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं चैट में चला गया ना, तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो मुझे सब आंसर करने पड़ेंगे। अभी पहले मैं Q&A निपटा दूँ, फिर मैं आपको लिंक दे देता हूँ। सी शार्प इनफ फॉर मच बेसिक फॉर फ्लटर। भाई आपको फ्लटर सीखने के लिए कोई और लैंग्वेज सीखना आनी जरूरी नहीं होती, कोई इशू नहीं है सर। एक्सप्लेन रेस्ट एपीआई, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। रेस्ट एपीआई जो है वो एक ब्रिज होता है फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए। तो बैक एंड जो है वो डेटाबेस से डेटा उठा के फ्रंट एंड को देता है थ्रू रेस्ट एपीआई। एपीआई इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। रेस्ट और सोप दो तरह की एपीआईज होती हैं, और मतलब दिस इज वेरी लार्ज एरिया। तो आप अगर आप चाह रहे हैं इस पर कुछ रिसर्च करना, तो यू कैन जस्ट गो एंड गूगल इट, और आपको बहुत सारे रिसोर्स मिल जाएंगे। इट्स वेरी कदीम जमाने की चीज़ है ये, और बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बहुत लोग यूज करते हैं। पूरी दुनिया इसी आर्किटेक्चर पे काम करती है। कैन आई डू CI/CD इन फ्लटर ओनली अपडेट वेब और iOS एंड्रॉइड? भाई CI/CD पे ही चल रहा है। जो मैंने आपको कोविड-19 की एप्लीकेशन दिखाई थी, वो CI/CD से पैक्ड है। तो जब भी मैं नया कोड पुश करता हूँ गिटहब पे मास्टर ब्रांच में, तो खुद ही वेबसाइट अपडेट हो जाती है, ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाती है। इसी तरह iOS एंड्रॉइड की भी CI/CD मौजूद है। वन गुड CI/CD फॉर iOS एंड्रॉइड इज कोड मैजिक। कोड मैजिक जाके देख लेना, उसमें मतलब काफी हद तक जो है वो अच्छी खासी CI/CD आप कर सकते हैं उसमें। वो शायद वेब के लिए भी है, पता नहीं, लेकिन iOS एंड्रॉइड के लिए बेहतरीन है। एनी प्लेटफॉर्म टू लर्न फ्लटर, मैंने आपको बता दिया कोड लैब्स की। गूगल पे जाके कोड लैब्स लिखोगे, कोड लैब्स इन फ्लटर, तो दैट्स द बेस्ट रिसोर्स। उसके अलावा पेड कोर्सेज हैं और यूट्यूब है, और जिस तरह पे आप चाहें। मैं यूट्यूब से सीखने वाला बंदा नहीं हूँ, तो मैंने जो है फ्लटर मीडियम के आर्टिकल से और ढूंढ के गूगल के अपने कोड लैब से सीखी है। कैन वी क्रिएट गेम्स थ्रू फ्लटर, में बता चुका हूँ। विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बता चुका हूँ। एनी वेबसाइट फॉर, ये बता चुका हूँ। 3 मंथ्स स्पैम में तो बहुत कुछ सीख लोगे, रोज 1 घंटा तो बहुत है। हाउ मच लाइव सेशन विल बी कंडक्ट, ये मुझे भाई ये मैनेजमेंट से पूछो। वेयर डिड यू ग्रेजुएट फ्रॉम? आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट। और 1 मिनट को मैं वीडियो स्टॉप कर दूँ, वो बैंडविड्थ शायद मसला कर रही है। आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट BScs, और IBS MScs किया है। हाउ कैन यू कॉन्टैक्ट यू पर्सनली? थ्रू ईमेल, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू ट्विटर। मैं लिंक्डइन और ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ, और मैं लिंक्डइन और ट्विटर पे सबको रिप्लाई करता हूँ। एवरीवन, मैं किसी को नहीं छोड़ता। तो हो सकता है मैं आपको रिप्लाई थोड़ा लेट करूं, बट आई विल रिप्लाई, आई विल ऑब्वियसली रिप्लाई। मैं किसी को आई डोंट लेट एनीबॉडी गो। कैन वी रीच आउट टू यू? बिल्कुल, यू कैन रीच आउट टू मी। अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी, अ लॉट ऑफ पीपल सेंड मी होल कोड बंचेस एंड ये सब। और मैं अक्सर जो है वो टीम व्यूअर पे भी लोगों को जाके उनके पर्सनल लैपटॉप पे टीम व्यूअर लेके और उनको हेल्प कर देता हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइम दैट आई हैव, अगर वीकेंड पे हूँ तो 1 घंटा निकाल के किसी की हेल्प कर दी, तो दैट मेक्स मी हैप्पी ऑब्वियसली। तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। और हो सकता है मैं थोड़ा सा लेस रिस्पॉन्सिव हूँ, बट आई एम मोर रिस्पॉन्सिव ऑन लिंक्डइन रादर देन आई एम ऑन व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप पे लोग मुझे मैसेज करते हैं, शायद मैं इतना रिस्पॉन्ड नहीं करता। लिंक्डइन में मैं ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो बिल्कुल, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम। इट इज यूज टू मेक हाइब्रिड एप्स। भाई हाइब्रिड और क्रॉस प्लेटफॉर्म में फर्क होता है। हाइब्रिड एप्स थोड़ी सी जो है वो वेब व्यू पे चलती हैं, क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स नेटिव पे कंपाइल होती हैं। डू यू हैव योर ओन चैनल? भाई मैं चैनल है मेरा, लेकिन वो उस पर कोई व्यूज नहीं है इतने, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यूट्यूब वाला बंदा नहीं हूँ। मैं मीडियम आर्टिकल्स और गिटहब कॉन्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा जो है वो रीच आउट करता हूँ, और इस तरह की टॉक से ज़्यादा रीच आउट करता हूँ। तो चैनल है मेरा, मैं शेयर कर दूंगा, बट वो मुझे नहीं लगता कि मैंने उस पर ज़्यादा वीडियोस डाली भी नहीं है, बिकॉज वो थोड़ा इतना मुझे नहीं लगता कि मैं यूट्यूब वाला टाइप का बंदा हूँ। योर सेशन इज ऑसम, वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। लिंक्डइन से आप कैसे क्लाइंट्स लेते हैं? भाई लिंक्डइन से मैं क्लाइंट्स लेता नहीं हूँ, वो खुद मेरे पास आते हैं, मुझे लोग कॉन्टैक्ट करते हैं। सिंस आई एम अ GDE, तो ऑब्वियसली वो मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं, भाई आप फ्लटर के बंदे हैं, आप काम करेंगे हमारे साथ, तो फिर मैं अपने टाइम की अवेलेबिलिटी के साथ देख लेता हूँ। तो ये एक तरीके से आई थिंक दैट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी।
कि लोग मेरे पास आते हैं बजाय इसके कि मुझे जाना पड़े। ये भाई जो जो चैट में लोग मैसेज कर रहे हैं मैं सबको रिप्लाई करूंगा, टेंशन नहीं लो, 5 मिनट और दे दो। आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन ऐप डेवलपमेंट, यू डोंट नीड टू हैव एनी एक्सपीरियंस। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट यूज करती है डार्ट। There are so many technologies, learn how to stick with one, it is okay to explore। बिल्कुल, in university you should explore all, and then जब आप ऑफिस में जाएं किसी, तो you just learn it। मतलब टेक्नोलॉजी में ना टेक स्टैक में ये नहीं देखते कि कौन सा प्लेटफॉर्म है, बस कीप लर्निंग। आपके कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आप जावास्क्रिप्ट भी सीख लोगे, फ्लटर भी सीख लोगे, रिएक्ट भी सीख लोगे, हर चीज सीख लोगे। कोर कॉन्सेप्ट्स जरूरी हैं यूनिवर्सिटी में, कोर कॉन्सेप्ट सीखो। शेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल, बिल्कुल मैं भेज रहा हूँ अभी आपको लिंक्डइन पे, और मैं आपको चैट में सब भेजता हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल, ईमेल आईडी। बिल्कुल, अब मैं आ जाता हूँ चैट में, थोड़ा सा लेट हो गया। कितना टाइम हुआ है? 51 हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, क्या ये मैं इज इट गुड फॉर फ्रीलांसिंग, विच कॉन्सेप्ट्स आई नीड टू स्टार्ट, ये आंसर कर चुका हूँ। एनी यूट्यूब चैनल, बिल्कुल आंसर कर चुका हूँ। हाउ मच टाइम, ये भी आंसर कर चुका हूँ। बट आपकी रिक्वायर्ड कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आप सीख सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच से, बस आपकी थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए प्रोग्रामिंग की। अच्छा, हाँ मैं यूनिट, बिल्कुल सही है, सब सही है, सब सही है, आंसर कर चुका हूँ। स्टेट मैनेजमेंट, वेरी वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ये जिसने भी पूछा है ये बड़ा काम की चीज़ पूछी है। स्टेट मैनेजमेंट, देखो स्टेट मैनेजमेंट जो है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा 2 मिनट ले लूंगा आप लोगों के। स्टेट मैनेजमेंट में हमेशा ये कहता हूँ कि स्टेट मैनेजमेंट इज लाइक अ क्लच। जिस तरह गाड़ी का क्लच होता है ना, आप सिर्फ गियर चेंज करते वक्त उसको पकड़ते हैं, अगर आप उसको किसी और टाइम पे अप्लाई करेंगे आपकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। तो यू ओनली अप्लाई स्टेट मैनेजमेंट ओनली व्हेन इट्स रिक्वायर्ड। तो आपकी एप्लीकेशन कैसी है वैसा स्टेट मैनेजमेंट उठाएं आप। ये नहीं कि आपको जो प्रोवाइडर आता है तो बस हर ऐप में प्रोवाइडर घुसेड़ है, नहीं, जरूरी नहीं है। यू ऑलवेज ड्रिल डाउन योर ऐप और देखें कितनी कॉम्प्लेक्स है, उस हिसाब से स्टेट मैनेजमेंट उठाएं। तो यू कैन, द बेस्ट वन इज प्रोवाइडर, अभी बहुत पॉपुलर चल रहा है, बिकॉज यू कैन ऑलमोस्ट डू एनीथिंग विद दैट। लोग ब्लॉक बहुत ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज इट्स बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट, डीकपलिंग अच्छी होती है उससे, ठीक है। और रिवर पॉड भी बहुत बिल्कुल नया है, बट और रिवर पॉड जो है वो प्रोवाइडर और उस पे ही, उसके बेसिस पे बना हुआ है। तो इफ यू आर यूजिंग सिंपल एप्स, सही सिंपल एपीआई कॉल एप्स है, सिंपल मैप्स नेविगेशन है, नॉर्मल सी है, तो यू शुड यूज प्रोवाइडर, यू शुड गो विद प्रोवाइडर। अच्छा, मैं जो है वो लिंक शेयर कर रहा था आपको कोड लैब्स का, तो ये कोड लैब्स का लिंक और ये मेरी लिंक्डइन का लिंक। एक मिनट, मैं लिंक्डइन का कॉपी कर लूँ जब तक मैं दूसरे सवाल देख लूँ। अच्छा, हाउ टू बी अ जीडी, भाई मैं आपको सवाल इसका जवाब देता हूँ मैं। हाउ डू यू कम अ जीडी, बिल्कुल सही है। योर ईमेल, लिंक्डइन प्रोफाइल, डज जीपीए मैटर, जीपीए डजंट मैटर भाई। मेरी जीपीए ज्यादा है और मुझे उसका नुकसान हुआ है हमेशा। तो व्हेन योर जीपीए इज मोर, तो उसका आपको हमेशा नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो है वो मुझे तो नुकसान हुआ बिकॉज जब आपकी जीपीए ज्यादा होती है तो आपकी सीवी में जीपीए लिखी होती है और आपका इंटरव्यू भी खतरनाक होता है। तो आई ऑलवेज रिग्रेट के, बिकॉज जीपीए ज्यादा है ना तो आपको फिर आना भी चाहिए, जबकि जीपीए ज्यादा का मतलब ये नहीं कि आप टेक्निकली स्ट्रांग हैं। जीपीए ज्यादा का मतलब ये होता है कि आप ओबीडियंट हैं यूनिवर्सिटी में, आपको जो है वो पेपर देना आता है, आपको जो है वो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलर एक्टिविटीज में इन है। जीपीए इस चीज का जो है वो मुखफ़फ़ है। इट डज नॉट मीन कि आप कोडिंग आपको अच्छी आती है, टेक्निकली आप स्ट्रांग है। ऑफिस लाइफ में जितने भी लोग मुझसे कम जीपीए वाले जितने भी थे वो मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं, मुझसे ज्यादा स्टेबल हैं, और उनमें से बहुत सारे तो मेरे बॉस भी बन चुके हैं। तो आई रिपोर्टेड टू पीपल हु आर माय बैचमेट्स एंड दे वर माय बॉसेस एंड दे हैड लेस जीपीए विद फ्रॉम मी। तो ये बिल्कुल फजूल बात है, बिल्कुल इस पे कोई जो है वो ध्यान मत देना। जीपीए इज इंपॉर्टेंट, यस यूनिवर्सिटी में इंपॉर्टेंट है, बट डोंट रन आफ्टर इट, क्योंकि आपको नहीं पता, यू नेवर नो व्हाट लाइफ ब्रिंग्स फॉर यू। अच्छा, लिंक्डइन मैंने आपको प्रोफाइल पेस्ट कर दी, मैं आपको ईमेल भी पेस्ट करता हूँ, ये मेरी ईमेल है, ठीक है। ईमेल के बजाय ज्यादातर लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर लो तो ज्यादा बेहतर है। कोडिंग लेक्चर लेते हुए नींद आती है, भाई कोडिंग लेक्चर लेते हो तो मुझे भी नींद आती है। तो कोडिंग लेक्चर जो है ना वो समझ लो कि कोडिंग का लेक्चर होता ही नहीं है, कोडिंग आप खुद सीखते हो घर जाके। कोडिंग लेक्चर जो होता है ना वो बेसिकली सिर्फ मोटिवेशन होता है कि यार ये देखो ये मैंने चीज बना दी, ये आप भी बना सकते हो, जाके सीखो, ये होता है मोटिवेशन कोडिंग लेक्चर में। कोडिंग लेक्चर अगर आपको कोडिंग सिखा रहा है
तो उसमें थोड़ा सा जो ना ऑडियंस को एंगेज रखना थोड़ा मुश्किल होता है। यस, आई आई बिल्कुल अग्री विद यू आफ्ताब कि कोडिंग लेक्चर लेते हुए नींद आती है, बट यू नो जिसको पैशन होता है ना वो सीखता है, फिर जाके घर पे गूगल करता है, चीजें करता है। तो दैट्स इट। कॉपी नहीं हो रही भाई, क्या कॉपी नहीं हो रही? लिंक्डइन प्रोफाइल कॉपी नहीं हो रही या मेरी ईमेल कॉपी नहीं हो रही? डू गूगल कोड लैब्स कवर ऑल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। गूगल कोड लैब्स में आप समझ लें कि आपको किक स्टार्ट तो मिल जाता है, स्टेट मैनेजमेंट तक का किक स्टार्ट मिल जाता है। बाकी जो आप यूट्यूब वीडियोस और आप खुद से थोड़ा सा जो है ना एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। बस ये है कि आपको एक्सप्लोर करने की वो होनी चाहिए। व्हाट अबाउट फ्लटर कोर्सेज फ्रॉम यूडेमी? बिल्कुल, यूडेमी में एक कोर्स है एंजिला का, पेड कोर्स है, और वो फ्लटर का कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है, एंड आई हैव लिसन्ड अ लॉट अबाउट दैट कोर्स। और हम अपनी कंपनी में भी लोगों को वही कोर्स करवाते हैं अगर किसी को फ्लटर सीखनी होती है। तो इफ यू आर गोइंग टूवर्ड्स पेड कोर्स, गो फॉर इट, वो अच्छा कोर्स है। कैन वी इंटीग्रेट एआई इन फ्लटर? बिल्कुल, यस यू कैन इंटीग्रेट एआई इन फ्लटर। अच्छा भाई, 4 मिनट में Q&A बंद हो रहा है, ठीक है, एंड वील एंड Q&A इन 4 मिनट्स। व्हेन विल क्विज हैपन? ये तुम्हें वो बताएंगे मैनेजमेंट वाले। शेयर योर एरर हैंडलिंग एक्सपीरियंस? एरर हैंडलिंग में हमेशा जो है वो नेटवर्क लेयर पे करो, ठीक है, और एरर हैंडलिंग हमेशा जेनेरिक रखो। एरर हैंडलिंग में हमेशा जो HTTP के एरर्स हैं उनको एक जगह कपल करके हैंडल करो, और जो भी एक्सेप्शन थ्रो कर रहे हो वो UI में कहीं कैच करो और वो उसको दिखाओ UI में। अगर कोई स्टेट मैनेजमेंट यूज कर रहे हो तो जो बिजनेस लॉजिक कंपोनेंट है वहां पे कैच कराओ एक्सेप्शन। जो डिसीजन मेकिंग है कि एक्सेप्शन का मैसेज क्या होना चाहिए, एक्सेप्शन किस तरह की होनी चाहिए, वो आपकी UI को नहीं लेना चाहिए, वो आपका पीछे नेटवर्क लेयर पे सब काम होके फिर UI तक आना चाहिए। तो UI को सिर्फ एक एरर मैसेज मिलना चाहिए कि भाई ये एरर है, ये दिखा दो कहीं एरर में या ऊपर फ्लैश बार में या जहां भी। तो UI शुड नॉट डिसाइड के HTTP स्टेटस क्या आया है, उसके हिसाब से एरर क्या बनेगा, ये सब बन के पीछे से आना चाहिए। तो दिस इज अ लिटिल हाउ टू बी अ GD। अच्छा, GDE यार ये थोड़ा सा लंबा सवाल हो जाएगा, 2 मिनट है बस। मैं ये आखिरी सवाल कर रहा हूँ, ये आखिरी सवाल है GDE का, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा बिकॉज 2 मिनट पूरे हो जाएंगे। तो भाई GDE के लिए मैं एक लिंक भी शेयर कर देता हूँ तुम लोगों को, ताकि जो है वो तुम लोगों को पढ़ लो। वो मैंने एक आर्टिकल लिखा है पूरा GDE बनने पे, कि GDE जो मैं बना, और वो मैंने टेक सेल्फलेसनेस शायद इस तरह कुछ है। हाँ, तो ये मैं अब तो लिंक शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को, ये पढ़ लेना। और बाकी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। GDE का जर्नी मेरा इस तरह था कि भाई मैं आर्टिकल्स और गिटहब कंट्रीब्यूशन तो करता ही था, मुझे नहीं पता GDE क्या होता है। तो एक दिन जो है वो हैदराबाद में कोई एक इवेंट था गूगल का, गूगल आया हो, उसमें मेरे पुराने बॉस ने मुझे बोला कि भाई उन्होंने रिकमेंड कर दिया मुझे कि जाके टॉक दे देना। तो एक बंदा आया था पेशावर से, वो को मैनेजर है इस्लामाबाद GDG का, वो आया था, उसने देखा भाई ये फ्लटर का बंदा है, उसने बोला भाई तुम्हें तो GD होना चाहिए। तो मतलब GD होता क्या है मुझे बताओ। तो उसने मुझे बताया, फिर वो गया वापस। तो ही इज इन कॉन्टैक्ट विद साद हामिद। साद हामिद को शायद कुछ लोग जानते होंगे, DSC वाले तो जानते ही होंगे। तो साद हामिद ने फिर मुझे कांटेक्ट किया, साथ में बोला भाई ये GD का क्राइटेरिया आप चाहोगे बनना? मैं बोला भाई ट्राई कर लेते हैं अगर आप कह रहे हो तो फिर उसने मुझे फॉर्म भरवाया, ठीक है, और फिर उसने अप्लाई करवाया, फिर इंटरव्यूज हुए, एक इंटरव्यू हुआ, दूसरा इंटरव्यू हुआ, फिर मुझे एक्सेप्टेंस आई। तो ये पूरा छोटा सा एक जर्नी है, ये काफी डिटेल्ड है वैसे, वो आर्टिकल में मैंने पूरा ड्रिल डाउन कर दिया है, बट अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इस तरह का है। कैन यूनिटी गेम इंजन एंड फ्लटर इंटीग्रेट? फ्लटर में आप एग्जिस्टिंग एंड्रॉयड एप्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, यूनिटी गेम इंजन इंटीग्रेट शायद ना हो, मुझे नहीं पता कि वो उसकी सपोर्ट है या नहीं है, लेकिन आप यूनिटी गेम इंजन से जो एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे वो आप फ्लटर में कॉल कर सकते हैं बिल्कुल, और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अच्छा, और क्या है? अच्छा, ये किसी ने भाई वो दिया है कि उसने लेक्चर्स ले लिए हैं एंजेला के, तो भाई ये बड़ा सब आपका काम है, इस बंदे से कांटेक्ट कर लें अगर जिसको जो है वो इस कोर्स के क्रेडेंशियल्स चाहिए। अच्छा भाई 8 बज गए बिल्कुल एंड। ये जितने सवाल आप मुझसे कर रहे हो बिल्कुल नहीं लिखो, ये मुझे लिंक्डइन पे भेज दो, मैं सब आंसर कर दूंगा थोड़े थोड़े टाइम बाद। तो ठीक है, तो ये जो है वो जितने भी सवाल इसके बाद मैंने आंसर किए GD वाले सवाल के बाद, और ये खलील ने बड़ा लंबा सा किया है,
तो ये मैं पढ़ नहीं रहा, ये बड़ा लंबा सा मैसेज किया खलील नूरिया आपने, इसको ये चीज़ मुझे जना लिंक्डइन पे भेज दो, मैं आपका आंसर कर दूंगा, एडवाइस चाहिए आपको बिल्कुल कर देंगे। और भाई बाकी जितने भी सवाल हैं सब मुझे भेज दो लिंक्डइन पे, ईमेल नहीं करना, ईमेल पे बहुत स्लो कन्वर्सेशन होती है, लिंक्डइन पे भेजोगे मैं देख लूंगा, रात को कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, बट आई विल आंसर यू एंड आई विल आंसर यू गाइज ऑल। तो थैंक यू सो मच। 8 बज गए हैं, टाइम हो गया है, 8:01 हो गया, नेक्स्ट स्पीकर की बारी है, तो वट एवर whoever is going to have the stage now they can have it, and thank you so much। और कांटेक्ट में रहना और keep helping others and keep learning and don't stick to one platform, you need to have your basic concepts clear and then you can learn any platform जो कि दुनिया में आ रहा है। तो 5 साल बाद हो सकता है फ्लटर नहीं हो, कुछ और हो, तो ऐसा मत करना कि फ्लटर पे स्टिक हो जाओ और वो फ्लटर खत्म हो जाए तो तुम्हारी जॉब भी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं करना। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी तो सीखने में आसानी होगी। दिस इज वन एडवाइस, वन गुड एडवाइस फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक